आप लोग ये कहते हैं कि इस बार अगर चुनाव ये लोग जीत गए तो संविधान बचेगा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ये बात कहे हैं कि 400 सीट इसलिए दो कि संविधान बदलना है। आप लोगों के मैनिफेस्टो में ये कहा जा रहा है कि 370 हटा देंगे, तो वो संशोधन किए बगैर हटा देंगे। नवल किशोर कह रहे हैं संविधान नहीं बचेगा। कितने लोग मानते हैं कि 2024 के बाद संविधान नहीं बचेगा? संविधान रहेगा बट कांग्रेस नहीं रहेगा। अब मुझे बताइए, ईवीएम को लेकर भी आप लोगों को संशय है हाँ, कि बटन दबाते हैं यहाँ चला जाता है वहाँ। ये हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बीजेपी के वोट ज्यादा क्यों नहीं करते। हमें संशय नहीं है, इस देश को संशय है। आप ये मत कहें, हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन आप लोग सनातन का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, फिर भी प्रभु राम के प्रति आदर करने में आप कतरा जाते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, फिर भी आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, बाकी सब तो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। अरे नावल भाई आप भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनको देख के ही मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा इश्क है? ये वो वाला इश्क है, जब मैंने इनसे पूछा था कि ये एक दिन मुझे डांटने लगे कि आप मेरे शो में बहुत कम टाइम दे रहे हैं। हाँ। तो मैंने पूछा आपकी कितनी सीट है लोकसभा में? हाँ। तो उन्होंने कहा 0। मैंने बोला टाइम भी उसके हिसाब से मिलेगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया की डिबेट देख रही हैं, मन में क्या विचार चल रहा है? मन में ये विचार चल रहा है कि 400 के पार। ओह, हाँ, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने इतने सालों के बाद पहली बार 10 सालों में विकास होते देखा है। मोदी जी ने जो विकास किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि जो विकास हुआ है वो काबिल तारीफ है? सच्ची बात बता देना। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, बाकी सब तो बेकार हैं। मोदी है तो मुमकिन है मैम। ऐसा क्यों? मुमकिन है, मुमकिन नहीं मैम। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिस विलेज में रहता हूँ मैंने देखा है कि जब से बीजेपी आई है उस जगह पे कैसे विकास हुआ है। रोड की बात करती है, आइए चलिए मैं दिखाता हूँ रोड कितना बढ़िया बना। स्कूल की बात करती है, और अपोजिशन थी, सरकारी स्कूल में पेंटिंग तक नहीं होती थी, टीचर्स आते नहीं थे, टाइम से नहीं आते थे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। अब जाके देखेंगे गाँव में सरकारी स्कूलों पे पेंटिंग हो रही है, टीचर्स टाइम पे आते हैं, सर्वे करने लोग आते हैं। तो ये देख रहा हूँ मैं, तो वोट तो उन्हीं को जाएगा ना। बताइए नवल किशोर जी। नहीं, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो भी नहीं बोल पाते हैं। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया वो अभी तक खड़ा ही नहीं हुआ, बड़ा तो होना दूर है। ये तो आप किसी एमपी से जाकर पूछ लीजिए कि जिस गांव को आपने गोद लिया है। ये तो ना सांसद है, ये बच्चा जो है ये तो सांसद भी नहीं है ना। इस बच्चे की कोई दोष आप नहीं है। कसम से आप ये मत कीजिएगा कि अपना सीना खोल के बताओ कमल का फूल छुपा होगा। मैं तो उन पे कोई सवाल ही नहीं। मैं जहाँ विकास देख के आऊंगा मैं तो वही देखूंगा ना। मैं आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ मैम। यूपी में एक सिद्धार्थ नगर है, उस गाँव से हूँ मैं। हम वहाँ पर आए, देखें वहाँ। एक तो गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस है, वो आप जरूर आइए। तो वहाँ पे विकास हुआ है? यस मैम, हुआ है। अब ये तो मानेंगे अखिलेश जी कि नहीं मानेंगे? अच्छा, गांव में हर घर में शौचालय मिलकर नहीं मिल गया? मिला ना। अच्छा, गांव में गरीब आदमी को 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिली, आयुष्मान भारत मिली। जनौषधि केंद्र खोले ताकि आयुष्मान। अरे अच्छा, बीमार पड़ेंगे। देखिए क्या बात है, क्या बेतुकी सी बात करते हैं आप लोग। जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नवल भाई आप भी, अखिलेश भाई आप भी, आप लोग ये कहते हैं कि इस बार अगर चुनाव ये लोग जीत गए तो संविधान बचेगा ही नहीं। आपने क्या समझ रखा है? इनके चना जिसमें डालते हैं संविधान भूमली है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के ये बात कहे हैं कि 400 सीट इसलिए दो कि संविधान बदलना है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने करवाई किया उसमें? आप लोगों के मैनिफेस्टो में ये कहा जा रहा है कि 370 हटा देंगे, तो वो संशोधन किए बगैर हटा देंगे आप लोग? कैसे हटाएंगे? उसमें ये भी कहा जा रहा है, एक मिनट की, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि पर्सनल लॉ वापस लेकर आएंगे, मतलब ट्रिपल तलाक वापस लेकर आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे। ये कहा जा रहा है। मुद्दे पे जो सवाल जवाब दे दीजिए इस बात का भी। सिंह साहब रुकिए ना। हाँ, देखिए, मैं मुद्दे पे सवाल पूछता हूँ। जिस मुद्दे पे आप आए थे 2014 में, 2019 में, आज 10 साल हुए, आपको उस पर जवाब देना चाहिए। आपके पास जो संख्या है, पिच तैयार कर रहे हैं कि संविधान नहीं बचेगा। वो बिल्कुल नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नवल दिल्ली किशोर में कह रहे हैं संविधान नहीं बचेगा। कितने लोग मानते हैं कि 2024 के बाद संविधान नहीं बचेगा? आप तीन उदाहरण दें, ये सरकार नहीं बचेगी, संविधान रहेगा। कितने लोग मानते हैं कि संविधान रहेगा बट कांग्रेस नहीं रहेगा। रहेगा? संविधान अगर संविधान नहीं पता तो चुनाव के होते प्रत्याशी घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र ही तो है। नवल किशोर जी सच बताइए ना, मतलब आप काहे इतना लोगों को डरा रहे हैं कि संविधान बचेगा नहीं? हूं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कि चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है। आपने यहाँ पर संशोधन लाके उस सरकार को साबित कर दिया। नंबर 1 सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं उनका बहाली नियुक्ति ऐसे होनी चाहिए, आपने वो भी बदल दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट कहता है पढ़े लिखे इंसान है। मैं एक फैक्ट आपको बताती हूँ, दीपक भाई भी ये बात जानते होंगे और मैं दर्शकों के समझ के लिए भी बता दूं, इस देश में अब तक सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन अगर किसी ने किया है 67 टाइम,
तो वो नॉन बीजेपी सरकार ने किया है। बिल्कुल संशोधन नहीं, देखिए संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान बदलने को आप लोग संविधान खत्म हो देना कह रहे हैं ना। कैसे बोल सकते हैं? ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि संविधान नहीं बचेगा। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, मैं आरपी सिंह की बात को एग्री करता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस देश के सबसे बड़ी ताकत इस देश के 140 करोड़ लोग हैं। यहाँ का प्रजातंत्र है, वो बेहद परिपक्व है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान को खत्म करने की कोशिश करेंगे या हटाने की कोशिश करेंगे या कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा वो करने वाले नहीं हैं, तो इन लोगों में इतनी ताकत है, इनके डर से प्रधानमंत्री वो भी नहीं कर पाएंगे। अब मुझे बताइए, ईवीएम को लेकर भी आप लोगों को संशय है? हाँ, ये बटन दबाते हैं, यहाँ चला जाता है वहां। नहीं देखिए जी, अभी केरल में परसों जो है मॉक पोल हुआ, और वहां पे मॉक पोल के दरमियान जो हुआ, तो आपने अगर उसकी घटना पड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एग लिया और 2 जजों को उस पर लगाया। ये हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बीजेपी के वोट ज्यादा क्यों निकल रहे हैं। हमें संशय नहीं है, इस देश को संशय है। हाँ, आप ये मत कहें, हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा। यार सुप्रीम कोर्ट, चौरसिया साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों को लगाया, सुनवाई चल रही है मॉनिटरिंग के लिए। ये कहा नहीं मॉनिटरिंग के लिए कि बीजेपी के वोट क्यों गए। मैंने ना पूर्व चुनाव आयोग जो है उनसे बात की थी, अरोड़ा साहब आप भी जानते होंगे। उनसे मैंने बात की, उनसे ये सीधा सीधा सवाल पूछा कि आप लोग तो बिल्कुल नजदीक से ईवीएम पर काम किया है, मुझे ये बताइए कि ये टेम्पर किया जा सकता है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है? नहीं। तो उन्होंने ये फोन उठाया, उन्होंने कहा रूबिका ये फोन है, मैं नीचे फेंक देता हूं, इसका ग्लास टूट जाता है, अचानक इसकी स्क्रीन में झिकमिक झिकमिक आने लगता है, मैल फंक्शन हो सकती है, ये मशीन गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। उससे पहले आपने कहा कि ये ईवीएम का मामला आता है, दूसरा मामला आता है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, किसी भी मामले में। इस बात को दीपक जी भी शायद मंच पे यहाँ पे सामने ना कहें। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन आप लोग सनातन का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। मुद्दों से की कमी नहीं है, फिर भी प्रभु राम के प्रति आदर करने में आप कतरा जाते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, फिर भी आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, उसके बावजूद आप लगातार वहां नक्सली अटैक होता है, नक्सलियों को खत्म किया जाता है, तो आप उनको शहीद कह देते हैं। आपके पास मुद्दों की कमी नहीं है, तो आप बार बार ये इस तरीके की चीजें क्यों करते हैं?